पता नहीं कैसे इतनी इम्पोर्टेंट बातें मैं स्किप कर देती हूँ और आपको नहीं दिखा पाती हूँ। पता नहीं कैसे मेरे माइंड से ये सारी चीज़ें स्किप हो जाती हैं कि मैं बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं घर में, जो बहुत से ऐसे काम हैं जो मैं करती हूँ और आपको शेयर कर सकती हूँ। सो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अगेन। तो दोबारा शेयर कर रही हूँ एक नई वीडियो आपके साथ। पता नहीं कैसे गाइस मैं इतना स्किप कर लेती हूँ। ये जो डोंगा है ना, डोंगा भर के मलाई मेरे घर में इकट्ठी हो जाती है। हर 20 दिन में मुझे ऐसे ही मक्खन निकालना पड़ता है, क्योंकि ये डोंगा भरने के बाद ना इससे ज़्यादा मैं कहीं स्टॉक करके नहीं रख पाती हूँ। गाइस मेरे घर में ना बहुत टाइम से बेटी के लिए गाय का दूध आता है, और उससे निकली मलाई ना ही मेरी बेटी खाती है, ना घर में कोई और खाता है। तो कई बार ऐसा है जो फ्रेश मलाई होती है, और कभी मन करता है ना तो रोटियों में उससे चुपड़ लेते हैं। अदरवाइज ना मैं ऐसे ही उसे स्टॉक करके और ऐसे मक्खन निकाल लेती हूँ। सो गाइस बहुत अच्छा प्रोसेस है, और इससे ना मेरे घर में कभी भी मार्केट से मुझे घी खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देख रहे हैं कितना घी है, कितना मक्खन है, सॉरी मुँह से निकल गया। कितना सारा मक्खन निकला है। तो गाइज़ ऐसे ही ये डोंगा भरकर ना मेरे घर में हर 20 दिन में मलाई जो है इकट्ठी हो जाती है, और उसके बाद ना मैं उसे जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, मैं ऑफ़िस से आती हूँ और मुझे कभी ऐसा होता है कि सारा खाना-वाना बनाने के बाद, डिनर बनाने के बाद अगर मेरे को टाइम मिलता है, तो ऐसे ही करके मैं सारी मलाई को मथ लेती हूँ, और मथने के बाद जो ये मक्खन निकलता है ना, इसे अच्छे से अलग करके और जो वेस्ट होता है उसे फेंक देती हूँ। तो गाइज़ ऐसे मक्खन निकालने के बाद ना इसे डायरेक्ट हम मतलब इसे घी नहीं निकाल सकते, तो मैं इसमें जो ना बहुत ज़्यादा वेस्ट जो होता है ना, मक्खन के अंदर ही होता है। तो गाइज़ पहले तो मैं इसे अच्छे से मथ लेती हूँ, और मथने के बाद जो वेस्ट है वो तो मैंने फेंक दिया। लेकिन अब मैं ना इसे अच्छे से धोती हूँ 2-3 बार। जब तक मैं 2-3 बार इसे धो के अच्छे से इसे साफ नहीं कर लूँगी, जैसे अभी इसका ना क्रीमी-क्रीमी टेक्सचर है, आपको दिख रहा होगा क्रीमी कलर है। लेकिन जब मैं इसे धोऊँगी ना गाइस, तो ये एकदम से ना ऐसा मक्खन की तरह ना बिल्कुल मतलब बिल्कुल येलो-येलो हो जाएगा। तो आप देखो, प्रोसेस तो ख़ैर इसका मैं पूरा नहीं दिखा पाई, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो मलाई जो मेरी इकट्ठी होती है ना, उसको मैं हल्का जो है गरम करके ना, रात में ही जब मुझे निकालना होता है, तो 1 दिन पहले ही ना रात को मैं उसकी दही जमा देती हूँ। और दही जमाने के बाद ना क्योंकि ये मलाई की होती है, तो मलाई बहुत तरीके से ना स्मेल करने लग जाती है। इसलिए वैसे तो फ्रिज में रहती है, लेकिन फिर भी ये स्मेल करने लग जाती है। तो इस दही को हम खाते नहीं, इस दही को सिर्फ़ मैं मक्खन निकालने के लिए या घी निकालने के लिए ही यूज़ करती हूँ। तो ये जो अब तैयार हुआ है ना गाइज़, ये देख रहे हैं आप, ये जो पानी देखिए कितना वैसा हो गया है, व्हाइट हो गया है। तो ये जो इसका वेस्टेज है ना, अभी इसके अंदर है, इसको और एक बार धोने के बाद, कम से कम 2-3 बार धोना पड़ता है, और धोने के बाद ना अच्छे से इसे साफ करने के बाद जो है इसका वेस्टेज अलग होता है, इससे गंद जो इसके अंदर की गंदगी होती है वो अलग होती है। ये जो निकलता है ना वेस्ट, वैसे तो अगर आप डेली दूध, जो कई कई घरों में होता है कि बहुत सारा दूध होता है जैसे, तो वो क्या करते हैं, मलाई जो होता है और दूध समेत में उसे दही जमा देते हैं, और फिर उसका मतलब निकालते हैं, तो छाछ भी बना लेते हैं। लेकिन ये छाछ जो है ना, पीने लायक नहीं होता है। ये जो मैं बनाती हूँ ना, ये पीने लायक नहीं होता है, क्योंकि मेरे घर में क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा 2 ढाई केजी दूध आता है। तो 2 ढाई केजी दूध में डेली 1 कटोरे के मतलब मिनिमम 1 कटोरे के बराबर ही जो है मलाई इकट्ठी होती है। तो या तो कई बार मैं उन्हें रोटी में मन करा तो रोटियों में चुपड़ के दे देती हूँ, और फिर बाकी तो मैं उसको स्टॉक ही करती हूँ, क्योंकि कोई भी नहीं खाता है, और डेली मलाई खाना पॉसिबल नहीं है। तो इसकी वजह से भी मैं स्टॉक करके रख लेती हूँ, और जब स्टॉक करके रखती हूँ ना, तो मेरा 20 दिन में या 19 दिन में एक डोंगा पूरा भर जाता है, और उसको फिर मैं ऐसे ही मथ के और इसका मक्खन निकाल लेती हूँ गाइस। देख रहे हो कितना येलो-येलो हो गया है साफ़ होने के बाद। अब मैं इसको क्या करूँगी, इसी कढ़ाई में ना मैं इसको अच्छे से मेल्ट कर लूँगी।
फुल गैस में जो है ना इसे नहीं गरम करना है, पकाना है, हमेशा सिम करके गैस को ना स्लो करके और फिर इसे पकाना होता है। तो गाइज़ ये जब अच्छे से पक जाएगा ना, तो इसमें से जो है घी का पार्ट अलग हो जाएगा और जो वेस्टेज होगी वो हम अलग कर देते हैं। वैसे इसका जो ये वेस्टेज होता है ना, जो पकने के बाद बनता है, उसको ना कई घरों में क्या, हमारे घर में भी उसमें चीनी डाल के उसे खाया जाता है बाद में, लेकिन मुझे कुछ ख़ास पसंद है नहीं। तो मैं इसको पूरा नहीं पकाती हूँ गाइज़, मैं जो है इसको उस लेवल तक पकाऊँगी कि जब तक ये घी जो है ना अलग ना हो जाए। सो गाइज़ मैंने देखा है कि लोग क्या है अपने घरों में ना घी अलग से खरीद के लाते हैं। पर मेरे घर में ना आराम से ये हर 20 दिन में 1 केजी के आसपास जो है घी निकल जाता है। तो मुझे घी बहुत लंबा टाइम हो गया है घी खरीदे। मतलब अगर हमें कुछ स्पेशल है, जैसे अब सर्दियाँ आएँगी तो लड्डू वग़ैरह बनेंगे, तो मेरे पास ना ऐसे ही करके कम से कम 5 से 10 किलो घी जो है ना इकट्ठा हो जाता है। तो हम हर सर्दी क्या करते हैं, कभी गूँद के लड्डू डाल लिए, कभी हमने चने के लड्डू डाल लिए, तो ऐसे लड्डू डाल के ना उसे सर्दी में यूज़ कर लेते हैं। लेकिन सबसे अच्छा प्रॉफ़िट मेरा यही होता है कि एक तो प्योर चीज़ मिल जाती है और घर की बनी हुई चीज़ मिल जाती है, तो बात ही अलग होती है। और जहाँ तक मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी है, भई बहुत हलवा खाते हैं वो, बहुत हलवा खाते हैं, सूजी का नहीं आटे का। और आपको पता ही है आटे के हलवे में हमेशा घी बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन उसकी मुझे टेंशन इसलिए नहीं होती है क्योंकि घर का बना घी है और शुद्ध घी होता है, तो मेरे हस्बैंड बच्चे भी आराम से खुश होके खाते हैं। तो गाइज़ आज का ये प्रोसेस दिखाया मैंने ज़रूर है आधा, लेकिन फिर भी आपको बड़ा पसंद आएगा। सो ऐसे ही मैं सोचती रहती हूँ कि वीडियो बना लूँ, वीडियो बना लूँ, वीडियो बना लूँ, लेकिन जब काम कर रही होती हूँ ना, तो मेरे बिल्कुल ध्यान में नहीं आता कि मुझे वीडियो भी बनानी है। तो ऐसे ही प्रोसेस करके मैं अपने घर में जो है घी का पूरा स्टॉक रखती हूँ। और अभी भी आप देखेंगे ये ना कम से कम 1.5 केजी का, 1.5 से 2 केजी का डिब्बा है। और आप देख ही सकते हैं कम से आधे से ज़्यादा जो है ना ये भर चुका है। ये 2 केजी का एक्चुअली 2 केजी का डब्बा है और ये ना आधे से ज़्यादा भर चुका है मेरा। और अभी भी मैंने ना घी को पूरी तरह नहीं पकाया था। ये देखिए जी, ये वेस्टेज है ना ये और पकेगा, इसमें से थोड़ा बहुत घी और आएगा। लेकिन इस वाले घी को ना मैं इस डब्बे में नहीं डालूँगी, इस वाले घी को मैं अलग से किसी कटोरी में या किसी और कंटेनर में डाल के रखूँगी। क्योंकि इसमें ना क्या होता है ना, ये जब पूरा पक के ये वेस्ट जो है निकलता है ना, तो इसमें हल्की-हल्की बारीक-बारीक ये वेस्ट भी आ जाता है और ये किसी भी हिसाब से ना छनता नहीं है, ना छलनी से छनता है, किसी चीज़ से भी नहीं छनता है। इस वज़ह से प्योर वाला घी तो अलग रख लूँगी और वो वाला घी है जो, वो मैं अपने रूटीन में या रोटियाँ में जैसे भी किसी चीज़ में डाल के और उसको ख़त्म कर लेती हूँ। तो फिर ये मेरा प्योर घी जो है ये अलग हो चुका है और गाइस बहुत प्यारा लगता है। तो गाइस आपको अगर ये वाली वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर और ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, छोटा-सा कमेंट ज़रूर कर दें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास, पर क्या करूँ मैं बस भूल जाती हूँ गाइज़, नहीं याद रहता। लेकिन फिर भी आपके साथ ये वीडियो शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।